हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो मैं आज सुबह छत पे झाड़ू सीढ़ी पे लगाने चली है कि मैं आज इतने दिन हो गया झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि एक दो दिन थोड़ा सा गैप हो जाता है ना तो गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इधर भी कुछ बच्चे की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं काम भी ठीक ठीक से नहीं हो पा रही थी, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी। तो मैं सोची आज फ़िलहाल थोड़ी बहुत बच्चे के अब आराम है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि काम कर लेती हूँ। काम तो करना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं सीढ़ी पे झाड़ू लगाती हूँ। कबूतर बहुत गंदे कर देते हैं यहाँ पे, और छत पे कोई जल्दी आता नहीं है ना, इसीलिए ज़्यादा ही वो लोग मतलब बदमाशी करते रहते हैं कबूतर। तो यहाँ पे सीढ़ी पे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेड रूम में। तो इसमें इसकी भी साफ़ सफाई इधर उधर कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ पोंछ दूँगी। चादर तो नहीं चेंज करूँगी क्योंकि चादर अभी एक दो दिन हुआ ही है। तो मैं इसी तरह बस पोंछ देती हूँ, पोंछ के फिर साफ़ सफाई कर दूँगी। क्योंकि जानते हैं अगर जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो मन उन्हीं में लगा रहता है। तो किसी तरह से वीडियो बन जा रहा है पर एडिटिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो ध्यान उसी पर लग जाता है, मन उस पर बच्चों पर लगा रहता है ना कि कब ठीक हो जाए ना, तो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है कि हाँ बच्चे ठीक हैं, तो काम करने भी मन लगता है। तो फिलहाल अब थोड़ी सी आराम है तो हमें भी बहुत राहत है, क्योंकि बच्चे जब अच्छे रहते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो इधर देख सकते हैं मैं अपने बेड अलमारी की साफ़ सफाई कर रही हूँ। मुझे मैं डाल दी हूँ अपना हाथ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि डस्ट की वजह से मुझे एलर्जी भी है तो बड़ा बच के काम करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं इसी तरह झाड़ पोंछ दे रही हूँ, ज़्यादा वैसा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फ़ोटो वहाँ इसमें पड़ी, बहुत पुरानी फ़ोटो है। ये मेरी शादी नहीं हुई थी तब की है, और ये मेरी शादी हो गई है तब की है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी इसी तरह से पोंछ पा दे रही हूँ। तो फिलहाल जब मैं बिस्तर झाड़ती हूँ तो डेली नहीं तो दूसरे तीसरे ज़रूर हाथ लगा देती हूँ। तभी यहाँ मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। तो देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे सब कूड़ा कितना फैला हुआ है, क्योंकि ये हैंड बिल्डर है, क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता है, मुझे तो नाम भी नहीं याद है। तो वो टूट गया है तो उसको मैं अब नीचे फेंक दे रही हूँ, कोई काम का नहीं है। और कितना फैला हुआ है तो सब अभी मेरा बड़ा वाला बच्चा सब कर लेता है, पर कभी कभी जब नहीं मन करता है तो नहीं, इस तरफ फैलाए तो मैं देख रही चेक करी कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, उसको रख के बाकी सब फेंक दूँगी, क्योंकि कबाड़ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको देख सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में रख दे रही हूँ, और सारे बुकें इस तरह से खोल के रख दिया है। बंद करके किताब रखना चाहिए, क्योंकि किताब खोल के कभी भी नहीं रखना चाहिए। मैं बच्चों को बार बार कहती हूँ मगर वो लोग अपने भूल जाते हैं। फ़िलहाल अब थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं अब चढ़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं पा नहीं रही थी कुर्सी पर से चढ़ के ही इस तरह से पोंछ दे रही हूँ। तो यहाँ पे अलमारी साफ़ करते हुए छिपकली भी पीछे हुई हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आते ही ना छिपकलियाँ का भरमार लग जाते हैं, क्योंकि कितना भी साफ़ सफाई करो छिपकली हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो यहाँ पे मैं सभी जगह को इस तरह से पोंछ पाछ के रख दूँगी, और इसमें बिछाना है मुझे पेपर। तो मैं पेपर क्या लाई हूँ पेपर, पर इस पर टाइम नहीं मिल पा रहा है बिछाने के लिए। जब भी टाइम मिलेगा इस पर लगा दूँगी। मैं बोलती हूँ बच्चों से लगा दो, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये घड़ी है, तो ये घड़ी मेरी शादी में मिली थी, तब से इसी तरह संभाल के रखी हुई हूँ। यहाँ पे मैं पुरानी चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ। ये जो है ये देख सकते हैं क्या इसको मेडल मिला है, जो ये मेरे हस्बैंड जी शादी से पहले जो मेडल दौड़ में जीते थे वो सब है। तो इधर ये टीवी है जो कि मेरी शादी का है। अब फ़िलहाल ये मोबाइल जब से हो गया तब से तो कोई यूज ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर दे रही हूँ, और ये वही क्या कहते हैं ना, अब इसका कोई ध्यान नहीं देता है। मोबाइल और बिगड़ भी गई है तो बिगड़ गया है तो कोई बनवाने का नाम भी नहीं लेता है, क्योंकि मोबाइल के आगे इसका कोई वही नहीं है। तो यहाँ सारे जितने भी नीचे बड़े बड़े कूड़े हैं तो पहले मैं इसको हाथ से उठा लूँगी, उसके बाद तो फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं सब कर दी हूँ, इसी साथ जाले भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब चल रही हूँ मच्छरदानी
साल भर हो गया मच्छरदानी को मैं धुली नहीं थी, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं धुल देती हूँ। और यहाँ पे फिर शीशे का ये जो लगा हुआ है इसको भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा साफ़ हो जाएगा। इसी तरह से कॉलिन लगा के थोड़ा सा मैं पोंछ दे रही हूँ, बाकी वैसा डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ। मैं ना देखती रहती हूँ कहाँ हाथ जहाँ नज़र जाती है तो वहाँ मैं तुरंत के तुरंत कर देती हूँ। अब इधर आ गई, इसको पानी लगा के इसको मैं थोड़े से इसी तरह से साफ़ कर दूँगी। और क्योंकि मैं ब्रश इस पर नहीं लगाऊँगी, इसमें जो मैं बर्तन धोने वाला एक स्क्रब है उसी से इसको धुलूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा इसमें ब्रश लगाऊँगी तो ये पतला सा है, छेदा भी हो सकता है, तो मच्छर भी आ सकते हैं, टूट भी जाएगा, तो धोने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ फ़िलहाल इसको धो दे। तो फिलहाल मच्छरदानी तो धुल गया और मैं पूरी साड़ी मेरी भीग गई, क्योंकि उसको धोने में ना मैं पूरा भीग गई। तो मैं सोची अब भीगी गई हूँ तो इसी साथ पोछा भी लगा लेती हूँ, उसके बाद तो फिर नहाना ही है। तो फिलहाल मैं पोछे सभी घर में लगा लेती हूँ। अब ये सभी घरों में लगा चुकी हूँ, बस यही बस बाकी है, तो इसको भी मैं लगा के बस नहाने जाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बज गए हैं 11:30। मुझे तो लग रहा है कि 12 तो आज बज ही जाएंगे, क्योंकि आज तो ज़्यादा ही साफ़ सफाई कुछ हो गई। क्योंकि एक दिन कहीं चले जाओ फिर आओ तो घर गंदा सा जैसा लगता है। तो फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ नहाने के बाद। फाइनली मैं नहा वहा के हो गई हूँ रेडी, और आज मुझे बज गए 12। और मुझे ब्लॉग भी पब्लिक करने में टाइम हो गया, क्योंकि नहाने में सफाई करने में लग गई थी तो मैं नहीं कर पाई। तो मैं 12 बजे की हूँ। तो इसके बाद तो फिर खाना वाना खाई हूँ। बहुत आज टाइम हो गया, और इतना टाइम होते होते तब आज अभी को टाइम मिला, तो मैं सोची बाल उल अब लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। तो फिर अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, 1 घंटे आराम करूँगी। तो उसके बाद से एक ब्लाउज़ सिलना है, तो उसको काटूँगी, पर सिल नहीं पाऊँगी, कटिंग बस कर लूँगी। उसके बाद फिर कल जब मन करेगा तब सिलेंगे। जब से वीडियो बनाने लगे हैं ना, तो तब से और फुर्सत नहीं है सिलाई करने की, क्या करें। तो फिलहाल चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ मेरा फिर से हो गया काम शुरू, क्योंकि मैं थोड़े बहुत आराम की, ज़्यादा आराम नहीं की हूँ, क्योंकि 1-2 लोग आते रहते हैं ना, तो फिर नींद नहीं लगती है। और आराम क्या करना है, दिन में अगर सो लो तो फिर रात को नींद नहीं आती है। तो फिलहाल मैं सोची अब उठ के काम ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ, और कटिंग करके फिर इसके रख दूँगी, सिलूँगी नहीं। तो क्योंकि सिलना अभी टाइम नहीं है सिलने का, 4 साढ़े 4 बज गए हैं करीब में। तो मैं इसे कटिंग करके रख दूँगी ना, तो मुझे आराम रहेगा दूसरे दिन सिलने में। तो मैं ऐसे ही करके थोड़ा ज़्यादा बोझ करके नहीं सिलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े भी वैसे नहीं आते हैं, 1 आध 2 बगल के हैं तो आ जाते हैं, तो उन्हीं का है। तो उनको मैं सिल दे देती हूँ, आराम से सिलती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं इस तरह की कटिंग कर ली हूँ, अब इसको कर रही हूँ, कपड़े पर रख के फोल्ड करके काट लूँगी। उसके बाद तो फिर जब सिलना होगा तो सिलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े को, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बाजू है ना, तो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो मैं सोची इसी के साथ काट लेती हूँ। जो अगर छोटा बड़ा रहेगा तो उसको बाद में फिर सिलने के समय कट कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा आधे इंच का फ़र्क है, तो कोई बात नहीं, उससे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज कट करके जैसे ही रखी, तब तक एक लोग आ गए। तो यहाँ पे लेके आए हैं 2 साड़ी, कहीं किनारा सिल दीजिए। तो मैं सिलने वाली नहीं थी, तो मैं सोची थोड़ी सी समय लगती है, सिल लेती हूँ। अब इधर ये देख रही हैं मेरी शादी की एल्बम। तो कुछ यहाँ घर के बच्चे जो छोटे छोटे थे, तो उनको देख के बहुत मज़ा आ रहा था कि कितने बड़े हो गए हैं अब। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, बातें भी हो जा रही है। तो यहाँ पे कुछ देख ही सकते हैं, मेरी तस्वीरें पहली वाली हैं कैसी हैं। तो इधर आ गई एक ब्लाउज लेके, तो पैसे दी, तो पैसा मिलते कितनी खुशी मिलती है, मेहनत की कमाई, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा। तो फिलहाल अब मैं बंद करती हूँ। तो हम सारा काम करके अब चल रहे हैं शाम को घूमने।
अपने खेतों की तरफ, क्योंकि लगी है कटाई आज मेरे खेतों में। तो वहाँ तक चलते हैं। देखिए शाम तो नहीं हो जाएगा और पहुँचेंगे तो अगर वीडियो हो सकता है तो बना लेंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाम सुबह टहलना बहुत अच्छा लगता है। समय निकाल के तो टहल ही लेती हूँ। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं खेतों में मेरी कटाई लगी हुई है। अब लगभग कट ही चुका है। यहाँ पे हस्बैंड भी हैं, साथ में लगे हुए हैं मजदूरों के साथ। पे आ गई हूँ, यहाँ पे रख दी हूँ नेनुआ आलू की सब्जी, पक रहा है। तो आज मैं शाम को यही सब्जी बना रही हूँ और ये बहुत अच्छा भी लगता है सब्जी। यहाँ रोटी भी बन गई है, अब देख सकते हैं, और सब्जी पक गई है। और इधर हम अब खाना दे देंगे। तो रोटी सब्जी बन गई है, अब चल रही हूँ मैं खाना खाने। तो आइए आप लोग भी खाइए। और मैं इस ब्लॉग को इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। और प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़। बाय।